ये मेरे अपने जीवन के लगातार अनुभव हैं कि हम अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए, समस्याओं को सुलझाने के लिए और अपने विकास के लिए दूसरों की सहायता की बहुत उम्मीद करते रहते हैं, पर स्वयं सहायता या जिसे हम सेल्फ हेल्प कहें, उसकी ओर ध्यान कम ही जाता है। लेकिन यही विषय है जो हमने अपने जीवन के सबसे महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट के तौर पर लिया है, इसीलिए इस चैनल का नाम सेल्फ हेल्प से रिलेटेड है। सेल्फ हेल्प में भी सबसे ऊपर यदि बात कही जाए तो क्या आता है? आदतें आती हैं। 40 से 45% हिस्सा आपके जीवन का या आपके निर्णयों का स्वचालित होता है। अपने आप एक्शन लेते हैं। दूसरे ने मुस्कुराया, आप भी मुस्कुरा देते हैं। आपसे पूछा कैसे हैं, आप कह देते हैं बहुत अच्छे, जबकि शायद चाहे आपके जीवन में कठिनाइयां चल रही हैं। ये सब ऑटो रेस्पॉन्स सिस्टम है। ये हमने सीखा है, ये हमने आदतें बनाई हैं। तो आदतों का विज्ञान स्वयं की सहायता में, सेल्फ हेल्प में सबसे आगे रखता हूं मैं। सबसे पहले तो प्रश्न ये उठता है दिमाग में, जो मेरे भी उठा, कि कितने दिन लगते हैं नई आदत को बनाने में? 21 दिन, 66 दिन, 18 से लेकर 254 दिन तक, या और अधिक? ये जवाब सभी सही है, पर हम निश्चित तौर पर वैज्ञानिक शोधों पर जाएं। हम लोग वैज्ञानिक लोग हैं, तो वैज्ञानिक शोधों पर जाएं। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ लंदन में 2009 में एक बहुत अच्छी रिसर्च हुई जिसने मुझे बहुत प्रेरित किया। मुख्य रिसर्चर थी फिलिप्पा लेली और उनके सहयोगियों ने। ये लगभग 12 सप्ताह प्रयोग चला और आदतें बनने में कैसे बनाई जाए आदतें। लेकिन और भी महत्वपूर्ण बात है कि ये यूरोपियन जर्नल में रिसर्च पेपर पब्लिश हुआ कि औसतन 66 दिन एवरेज में आदतें बन जाती हैं। लेकिन 21 दिन वाली बात गलत नहीं है। यदि आदत बहुत आसान हो, जैसे नाश्ते के बाद पानी पीने की आदत डालना, ये बहुत जल्दी डल जाती है। सुबह सोकर जगकर ब्रश करने की आदत डालना। लेकिन यदि कोई कहे कि एक्सरसाइज आदतन करने लगे हम रोज सुबह उठकर, तो इसमें बहुत वक्त लगता है और इसमें व्यक्ति विशेष का बहुत बड़ा रोल होता है। कौन है, कितनी उत्सुकता है, कितने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक है, इत्यादि इत्यादि मल्टी फंक्शनल है। ये बहुत सारे कारक हैं जो इस पर निर्भर करते हैं। अच्छा समाचार तो ये है कि सभी मानव आदतों में परिवर्तित कर सकते हैं। जानवरों के साथ ये सुविधा उपलब्ध नहीं है। यदि है भी तो बहुत सीमित, और अभी इसको विज्ञान जगत का लेंस इस पर ज्यादा नहीं पड़ा है। खराब न्यूज क्या है? डिफॉल्ट सेटिंग फियरफुल है, क्योंकि हम जो एवोल्यूशन सिस्टम है वो जंगलों से होकर गुजरा है। जान बचाना पहली, प्रीडेटर्स से बचना पहली जरूरत होती थी। पत्ता खड़का और शिकारी हो सकता है, तो फाइट और फ्लाइट। इसमें चुनाव करना है। बहुत डिफॉल्ट सेटिंग हमारी फियरफुल है। इस आदत को बदला जा सकता है। अब ऐसा नहीं है।
अब हम बड़े सुरक्षित वातावरण में रहते हैं। इसको बदला जा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात इस रिसर्च की ये रही कि कोई भी आदत बदली जा सकती है और 66 दिन औसतन है ये, जिसको मैं पहले कह चुका हूं कि ये औसत है, ये एकदम एब्सोल्यूट नहीं है। 18 से लेकर 254 दिन तक लगे बहुत से लोगों को। अध्ययन के बाद ये पता चला कि सुबह जगने की आदत मदर ऑफ ऑल गुड हैबिट्स मैं मानता हूं। आप एक्सरसाइज, ध्यान, प्राणायाम, स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता, कार्य क्षमता बढ़ाने के लिए आज का दिन व्यवस्थित करना, टास्क ऑफ द डे डिसाइड करना, ये सब कुछ सुबह जागने वाले लोगों को ज्यादा अच्छा होता है। इस विषय में मैंने जो खोज पाया, 2 पुस्तकें बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक एटॉमिक हैबिट जेम्स क्लियर की, और एक द पावर ऑफ हैबिट्स चार्ल्स डुहिग, जो MIT के रिसर्चर। दोनों पुस्तकों को बार बार पढ़ने के बाद मैं इस बात से एकदम कन्विंस्ड हूं कि आदतों को बदला जा सकता है। पहले आप निश्चय करें कि कौन सी आदत है जो आपके बदलने से आपके शुभ लक्ष्यों को पूरा करने में मदद करेगी। हाउ लॉन्ग डज इट टेक टू फॉर्म ए हैबिट, उसकी बाद में बात उठती है। तब उसका जवाब आपको मिलेगा 66 दिन औसत। आप इन दोनों पुस्तकों को पढ़कर, मैं अपने बारे में जरा कह के देखूं कि एक बार में पुस्तक पढ़ने में तो बहुत लाभ नहीं हुआ, बार बार इन पुस्तकों को पढ़ने में, दोहराने में और फिर अपने अंदर झांकने में काफी वक्त लगता है। लेकिन हाँ, अच्छी आदतें यदि निर्मित हो जाएं तो उनके साथ जीना बहुत आसान होता है, लेकिन बनाना कठिन होती है। एक्सरसाइज एक अच्छी आदत है, लेकिन इसको बनाना थोड़ा कठिन है। खराब आदतें जिनको हम कहते हैं वो बनना बहुत आसान होती है, लेकिन उनके साथ जीना बहुत कठिन होता है। उनके साथ जीना आसान नहीं होता है, उनके साथ जीना बहुत कठिनाई से भरा होता है। क्यों रूटीन एंड रिवार्ड सिस्टम आप लोगों ने सुना ही होगा। तो क्या करें कि आदतें हम अच्छी बनाएं। इसके लिए आप पहले तो पुस्तक पढ़ें, दोनों पुस्तकें पढ़ें, ज्ञान अर्जित करें। हालांकि ये बात सच है कि बौद्धिक ज्ञान की अपनी कोई क्षमता नहीं है, अपनी कोई सामर्थ्य नहीं है, जब तक कि उसको क्रियान्वयन में न लाया जाए, जब तक कि उसको आदतों में न ले आया जाए, अपने व्यवहार में न ले आया जाए, व्यक्तित्व में न ले आया जाए। आज इतना ही। यदि आपको ये वीडियो के कंटेंट पसंद आए हों, प्रेरक लगे हों, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और अपने सुझाव और कमेंट सेक्शन में लिखें, जिससे कि मैं भरपूर इसमें सुधार कर सकूं। ये वीडियो शैक्षणिक है, पुस्तकें पढ़कर ज्ञान अर्जित करके अपने प्रियजनों के साथ साझा करने के लिए बनाया गया है। कृपया इस चैनल में और भी दूसरे वीडियो ऐसे हैं जो इस संदर्भ में बनाए गए, उन्हें देखें और कमेंट सेक्शन में अपने कमेंट जरूर लिखें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।